अध्यक्ष जी श्री जयंत चौधरी जी से शिष्टाचार भेंट की एवं देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। आखिरी वाला सेंटेंस गौर कीजिएगा। ये फोटो डालते हैं 1 to 1 और वो साथ में लिखते हैं कि देश और प्रदेश की राजनीति पर 1 to 1 चर्चा की। प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करने का मतलब क्या होता है सियासत में? और ये दोनों ही नेता जाट नेता माने जाते हैं अपने अपने बेल्ट में। हरियाणा में अभय चौटाला, भाई 24% वोट शेयर था 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक जयंत चौधरी का अपना प्रभाव है जाटों में। तो इस बात की चर्चा चल रही कि क्या बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी जयंत चौधरी वाली, ये तीनों पार्टियां हरियाणा में मिलने वाली हैं क्या? एक साथ एक बैनर तले आने वाली हैं क्या? क्या गठबंधन में आने वाली हैं क्या? और अगर नहीं गठबंधन में आने वाली हैं, चलिए मान लिया जयंत चौधरी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या पिछले दरवाजे से बैकडोर से जयंत चौधरी और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ी डील हो गई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा निराशाजनक, उसके बाद से जयंत चौधरी को भी यह समझ में आ रहा है कि अगर आप प्रदेश की, हरियाणा की सबसे बड़ी जाट समाज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे बड़े नेता से नहीं मुलाकात करते हैं, तो इसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। तो क्या हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और आरएलडी एक साथ गठबंधन में आने वाली है क्या? और एक खबर और है इसी के साथ, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि जननायक, ये जो जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला वाली, ये भी गठबंधन में आ सकती है, इससे भी बातचीत चल रही है। हालांकि जजपा यानी कि जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है हरियाणा में। लेकिन अभी पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी और जजपा गठबंधन में आ सकती है क्या, तो उन्होंने मना नहीं किया। देखिए, जजपा अकेले दम पर बहुत कुछ कर नहीं पाएगी और आम आदमी पार्टी भी अपना स्पेस तलाश रही है, अपनी कोशिशें कर रही है वहां पर हरियाणा में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहली बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। कमोबेश यही स्थिति इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है और यही स्थिति कमोबेश बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ है। और अभय चौटाला जयंत चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं। तो एक चर्चा इस बात की है हरियाणा में कि क्या बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सब एक ग्रांड अलायंस बना रहे हैं क्या? और अगर ये महागठबंधन हरियाणा में बन गया तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन खिसकी हुई पहले से है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरीके से झेलने वाली है अगर ये फॉर्मूला सटीक साबित हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अपने आप को पहले ही अलग कर चुकी है। अब अगर वो या तो चुनाव अकेले लड़ेगी तो बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएगी, सिर्फ वोट काटेगी, और अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है और हिस्सेदारी में कुछ सीटें आती हैं तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये एक बड़ी चर्चा हरियाणा के भीतर चल रही थी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।
और बहुत बहुत महत्व